हेलो लिब्रा, तुला राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, सेपरेशन में है, ये वीडियो आपके लिए है लिब्रा। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए लिब्रा, सबसे पहले आपकी पर्सन जो नो कांटेक्ट में है उनकी फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है। बाद में हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर एक्शन क्या लेंगे, फिर मैसेजेस देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे। चलिए देखते हैं लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, दुविधा में है लिब्रा, कंफ्यूज्ड है, क्या करे क्या ना करे, क्या सही है क्या गलत है। कुछ केसेस में आपके और किसी और के बीच में भी कन्फ्यूजन हो सकती है। बेसिकली आप इन द एयर हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है लिब्रा जो मैं देख पा रही हूँ। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ कप्स मतलब, तो ऑफ कोर्स जो नो कांटेक्ट है तो दूरियां तो आई हैं आप लोगों में। ये पर्सन वॉक अवे कर गए थे या दूरियां बढ़ गई है आप लोगों में। इमोशनल डिस्कनेक्ट बढ़ गई है। 10 ऑफ वांड्स आसान उनके लिए भी नहीं है। बर्डन महसूस कर रहे हैं, भारी महसूस कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स के साथ आसान नहीं है उनके लिए भी, अगर क्योंकि नो कांटेक्ट में है, दुविधा में है। लाइफ आसान नहीं है। कुछ केसेस में हो सकता है उनके ऊपर अदर बर्डन्स बहुत हो, मतलब दूसरी परेशानियां लाइफ से रिलेटेड बहुत हो। कुछ केसेस में आपसे भी नो कांटेक्ट होकर के और बर्डन बढ़ गई है, तो उस वैसी एनर्जी दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल, धीरे धीरे स्लोली वो मैं देख रही हूँ कि ये भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। स्लोली ये कोशिश तो इन्होंने करी है निकलने की, काम करियर में बिजी रखने की। कुछ केसेस में यहाँ पे अगर मच सेम एज यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो इन्होंने कोशिश करी है निकलने की स्लोली, जस्टिस की। यही अभी सही है, क्योंकि जो उम्मीद आप इनसे लगा के रखे हैं या जिस उम्मीद में हैं आप, पता नहीं, ये श्योर नहीं है इनको भरपाई कर पाएंगे कि नहीं। हो सकता है कुछ केसेस में कमिटमेंट हो, मैरिज हो, या जिस लेवल की आप रिलेशनशिप उस पे चाह रहे हैं ये भी हो। कुछ केसेस में हो सकता है कोई लीगल मैटर से डील कर रहे हैं, ये जस्टिस की कार्ड के साथ। एस ऑफ वांड्स विद द हर्मिट, ओके। कभी कभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, मतलब इनका कैसा है कि जब भी अकेले रहते हैं तो आप लोगों के बीच जो बहुत अच्छी प्यारी लम्हे थे, मोमेंट्स थे, वो याद करते हुए दिखते हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं। खास करके फायरी हॉट रोमांटिक मोमेंट्स काफ़ी याद करते हुए दिख रहे। एट दैट पॉइंट या अकेला फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, फ्यूचर को लेकर के बड़ी गंभीरता से सोचते हैं हर्मिट कार्ड के साथ। ऐसी एनर्जीज दिख रही है। हाँ, स्ट्रेस, ऑफ कोर्स ये भी स्ट्रेस कम करते हुए दिख रहे हैं कि देखिए ये सब फीलिंग्स हैं, इम्पल्सिव फीलिंग्स हैं। एस ऑफ वांड्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि फिजिकल अट्रैक्शन की कार्ड्स अभी भी काफ़ी है। अगर आप लोगों के बीच में बहुत फायरी कनेक्शन थी, बट आपको लेकर के अभी भी ये दुविधा में है, कन्फ्यूजन में है, या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हाँ हो सकते हैं पर्सन। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्चुअली सारे राशियाँ हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो स्लोली अपनी मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, पर इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या एग्जैक्टली ये कर पाएंगे। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लिब्रा, ये इस तरह की एनर्जी में है। कुछ केसेस में हो सकता है इन्होंने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया है, मतलब चलो में योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी कुछ सहारा लिया हुआ है आपको लेकर के। जो यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं लिब्रा, आप अपने से यंगर पर्सन, सेम एज यंगर, वो पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली एनर्जी में है, क्योंकि उनको लगता है अभी वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप मेच्योर पर्सन, वो धीरे धीरे प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ें। और लेकिन अपने से मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं कि इनके मन में लव फीलिंग्स अभी भी है आपके लिए, बट ये प्रैक्टिकल होकर के अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या आप मैरिड हो सकते हैं। कुछ केसेस में जाति धर्म रहन सहन का अलग जाति अलग धर्म, ट्रेडिशन, कल्चर, बिलीफ सिस्टम अलग हो सकता है, इसके लिए भी इशू है। इसीलिए पर्सन अपने से मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ फीलिंग्स डेफिनेटली बहुत है, पर वो अपने घर परिवार, अपनी ट्रेडिशन, कल्चर, या वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, इस कारण से आपके तरफ दुविधा में है।
जो यंगर पर्सन है वो फिज़िकल इंटीमेसी या अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं आपके लिए, लेकिन वही है, इन दोनों केस में भी पर्सन दुविधा में है, कन्फ्यूजन में है। मैच्योर पर्सन को कहीं और जिम्मेदारी निभानी है, जो यंगर पर्सन है वो धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और उनको ये लग रहा है कि अभी वो इस सिचुएशन पे जिस तरह से आप चाह रहे हैं जस्टिस नहीं कर पाएंगे। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं लिब्रा। किंग ऑफ कप्स, डीप फीलिंग्स है आपका इस पर्सन के लिए। भले आप शो ऑफ नहीं करते हैं, आज भी बहुत प्यार करते हैं पर्सन से, बट अब आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखते हैं। जब आप अकेले रहते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, आप सोचते हैं पर्सन के बारे में, आप हील भी कर रहे हैं धीरे धीरे इस सिचुएशन में। टू ऑफ पेंटिकल, लेकिन आज भी मन बार बार इधर उधर होता है। टू ऑफ पेंटिकल है कि जगल की कार्ड, जगलिंग की कार्ड, बैलेंसिंग की कार्ड की क्या मैं इस पे मेहनत करूं या ना करूं, क्या ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा। बाद में एक दिन कभी होपफुल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, दूसरे दिन आपको लगता है पता नहीं ये वर्कआउट करेगा कि नहीं। कुछ केसेस में आपको लग सकता है कि पर्सन ने बहुत सारा माइंड गेम मैनिपुलेशन किया है यहाँ पे, लेकिन आज भी आप एक ब्रांड न्यू बिगनिंग की चाहत रखते हैं, अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आप लोग में से कुछ लिब्रा अगर बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में है, कोई और भी है आपके लाइफ में, या कोई और पर्सन भी इंटरेस्टेड है, या आप कुछ केसेस में आप बात भी करते हैं, पर जो फीलिंग इस पर्सन के लिए है वो आप दूसरे के लिए फील नहीं करते। वहाँ पे कोई नया पर्सन आया है आपके लाइफ में, लेकिन मैं देख रही हूँ मे बी जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन, बट इस पर्सन के लिए डीप फीलिंग्स हैं। इसीलिए अगर नए पर्सन से बात भी कर रहे हैं, फीलिंग्स बार बार यहाँ आ रही है। और जिनकी सेकेंड ऑप्शन नहीं है, आप दुविधा में हैं कि करूँ ना करूँ, आप फ्लक्चुएट करते हैं। एक दिन आपको लगता है करना चाहिए, दूसरे दिन लगता है पता नहीं वर्कआउट करेगा कि नहीं, लेकिन फीलिंग्स हैं आपकी इस पर्सन के लिए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। बहुत थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन लिब्रा। चलिए देखते हैं क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे 31 अगस्त तक, जो नो कांटेक्ट में है। 10 of Wands, the Hermit, the Hangman, द मैजिशियन। देखिए लिब्रा, आपको यहाँ पे मैजिशियन जब कार्ड आता है तो मतलब आपको एफर्ट लगती है, आपको थोड़ी बहुत एफर्ट्स करनी पड़ेगी, या एक मैसेज कम्युनिकेशन अनलेस ब्लॉक है अलग बात है, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स वही कार्ड आई थी इनकी रीडिंग में भी कि काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये इसी परेशानी में पुल बैक करते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप एफर्ट करते हैं या चाहत रखते हैं या प्रेयर्स अफर्मेशंस करते हैं, चीज़ें वर्कआउट कर सकती है एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ। यस, कुछ ये स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है जिसके 6 ऑफ कप्स, आज भी पर्सन ये कनेक्शन को फील करते हैं से, बट ये है कि मैजिशियन है तो मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगेगा आपके इस सिचुएशन में। देन मैं देख रही हूँ कि कुछ बातें मतलब हो सकती हैं जहाँ पे किसी तरह की आपको सिचुएशन के बारे में बताया जा सकता है कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या सिचुएशंस चल रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं, लेकिन इसमें थोड़ी एफर्ट्स आपको करनी पड़ेगी। एरीज, वर्गो या जो यंगर पर्सन है वो करेगा, जो यंगर है आप दोनों में से। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस, वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन जो देख रही हूँ। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए मैसेजेस देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे गाइडेंस। मैसेजेस क्या है लिब्रा के पर्सन की तरफ से नो कांटेक्ट में जो है। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं पर्सन, जो भी सिचुएशंस आप दोनों के बीच चल रही है इसमें पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ओवरवेल्म्ड है।
डैमेज, वी बोथ आर हर्टिंग फ्रॉम दिस। सिर्फ आप ही तकलीफ़ में नहीं है, वो भी तकलीफ़ है, वी बोथ, मतलब हम दोनों हर्ट हो रहे हैं इस सिचुएशन में जो भी हो रहा है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। तो लेकिन ये पर्सन अब आपके पीछे चेज़ नहीं करना चाहते, दौड़ भागना नहीं चाहते आपके पीछे पीछे, ये है कि इनको थकावट हो गई है। थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे दिख रहा है देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ बीइंग टुगेदर। इसका मतलब यही दिख रहा है कि दूसरी चीज़ें थी, काम हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ केसेस में एक्चुअल थर्ड पार्टी हो सकती है कोई पर्सन। बट ये सिर्फ ये कार्ड नहीं है कि सिर्फ दूसरी थर्ड पार्टी कोई औरत या कोई आदमी है, इसमें काम, करियर भी, डिस्टेंस, लोकेशन, घर परिवार, जाति, धर्म, कुछ भी आ सकता है थर्ड पार्टी में। यहाँ पे ये बता रहे अदर थिंग्स, मतलब और चीज़ें थी जो आपको शायद नहीं, हाँ, रिवील, वही आपको सच्चाई, ट्रूथ बताना चाहते हैं कि जो थी सिचुएशन, यस, ये आने वाले टाइम में डेफिनेटली आई वांट टू टेल द ट्रूथ, कुछ सच्चाई, ट्रूथ बताना चाहते हैं। और कार्ड हैबिट्स, कुछ केसेस में इनकी कोई बुरी आदत है लिब्रा, आई डोंट नो इफ़ इट विल एवर चेंज। अब अनहेल्दी हैबिट्स, एडिक्शन इश्यूज हो सकते हैं कुछ केस, जैसे नशालत, या फिर मनी हैबिट्स रॉन्ग हो सकते हैं। कुछ केसेस में बहुत लोगों को बात करने की आदत होती है, मल्टीपल पीपल से, तो अनहेल्दी हो, टॉक्सिक, मतलब कुछ है, इनको पता है, इनको भी पता है कि ये इनकी गलत आदत है। इन कारणों से ये, इनको पता नहीं है कि ये चेंज होगी कि नहीं अब जा कर के। बट ये मैं देख रही हूँ कि इरिप्लेसेबल हैं आप, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है इनके लाइफ में। सो दिस इज़ इट। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड क्या है आपके लिए जो नो कांटेक्ट में है। लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस कार्ड है जिनके पर्सन नो कांटेक्ट में है। एस ऑफ पेंटिकल, तो नई शुरुआत, ब्रांड न्यू बिगनिंग, अपनी लाइफ को नई तरीके से जिए। अगर टॉक्सिक सिचुएशंस में हैं तो एक ब्रांड न्यू बता रही है कि बिगनिंग आ रही है, इसके लिए आप ओपन रहिए, ये अपॉर्चुनिटी है, मौका है, चाहे आपको वर्क में, करियर में, न्यू रिलेशनशिप में, न्यू लव में, या आप ही के पर्सन हो सकता है आगे चल कर के एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए आए, उस न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करें, वही आपके लिए सही है। तो कुछ नई शुरुआत हो रही है जो आपके लिए सही है, चाहे वो करियर, मनी, जॉब, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, कुछ में भी हो सकते हैं, इसको एक्सेप्ट करें, या यही आपके लिए सही है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।